नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। मणिपुर में पीएम का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरे में पूर्वोत्तर को 71,850 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के चुड़ाचांदपुर और इम्फाल पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरे पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम का मणिपुर जाना अच्छा है, लेकिन असल मुद्दा वोट चोरी का है। भारत ने सुशीला कार्की के नेतृत्व में नेपाल की अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया। भारत ने उम्मीद जताई है कि इससे नेपाल में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल में सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद चुनावों का ऐलान हो गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के प्रेस सलाहकार किरण पोखरियाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर संसद भंग की गई है। चुनाव की तारीख 5 मार्च 2026 है। नेपाल में सुशीला कार्की को अंतरिम मुखिया बनाए जाने के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं। शनिवार को नेपाल के कई इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया। अब काठमांडू घाटी समेत अन्य इलाकों में जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज बाल बाल बचे। मुख्यमंत्री मंदसौर में हॉट एयर बलून की सवारी करने वाले थे, लेकिन उड़ान से पहले ही उसमें आग लग गई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सीएम को सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एआई वीडियो को लेकर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वीडियो में पीएम मोदी की मां का जिक्र है, जिसे भाजपा ने अपमानजनक बताया है। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अब गालियों की कांग्रेस बन गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बसपा ने जोरदार चुनावी अभियान शुरू किया है। बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने रोहतास जिले में सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा के दौरान दलित और पिछड़े वर्गों के बीच बसपा की विचारधारा को मजबूत करने पर जोर दिया। कर्नाटक के हासन में शुक्रवार रात गणेश विसर्जन के दौरान एक अनियंत्रित ट्रक भीड़ में जा घुसा, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा और घायलों के इलाज का खर्च उठाने की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से जयपुर के लिए हवाई सेवाओं की शुरुआत की। ये हरियाणा के विकास की दिशा में एक अहम कदम है। जल्द ही हिसार से अहमदाबाद और जम्मू तक हवाई सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर 7 से 15 नवंबर तक पदयात्रा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में पड़ोसी देशों जैसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए देश का हिंदू राष्ट्र होना आवश्यक है। माता वैष्णो देवी की यात्रा 18 दिन बाद 14 सितंबर से फिर से शुरू हो रही है। भूस्खलन के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई थी और अब श्राइन बोर्ड ने यात्रा मार्गों की सफाई कर दी है। यात्रा बंद रहने से व्यापारियों और मजदूरों को नुकसान हुआ है। एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा कुछ शहरों में तकनीकी खराबी और प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दी गई। परीक्षा के पहले दिन कुछ छात्रों को समय पर पहुंचने के बावजूद प्रवेश नहीं दिया गया। रद्द हुए केंद्रों के लिए नई तारीखें एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बादल फट गया, जिससे कई वाहन मलबे में दब गए। तेज बहाव वाले मलबे ने खेतों को काफी नुकसान पहुंचाया है। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। एलनाबाद हनुमानगढ़ रोड पर हरियाणा रोडवेज की बस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों में बिमला और कृष्णा शामिल हैं, जो एलनाबाद के निवासी थे। घायलों को सिरसा के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब के भटिंडा में एक घर में बम बनाने की कोशिश के दौरान धमाका हुआ, जिससे 19 वर्षीय गुरप्रीत सिंह और उसके पिता जगतार सिंह घायल हो गए। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को अलग देश बनाने के पक्ष में वोट दिया। ये प्रस्ताव इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच शांतिपूर्ण समझौते और 2 राष्ट्र समाधान के लिए न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का समर्थन करता है। इस प्रस्ताव को 142 देशों ने भारी बहुमत से पारित किया।
दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर शुक्रवार तड़के एक गोलीबारी हुई। दिशा के पिता जगदीश सिंह पाटनी ने बताया है कि गोलीबारी से उनकी नींद खुल गई और वे जैसे तैसे आड़ लेकर बचे। मामले की जांच जारी है। बेटे युग के 15वें जन्मदिन पर काजोल ने शेयर किया है वीडियो में अजय देवगन और उनका बेटा दिखाई दे रहा है। काजोल ने बेटे युग को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। फिल सॉल्ट टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने मैनचेस्टर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 आई में 39 गेंदों में अपना शतक पूरा किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड लियम लिंग्विस्टन के नाम था, जिन्होंने 42 गेंदों में शतक जड़ा था। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया।